आदाब। उलमा और दानिश्वरों की यही एक अपील है इस रमज़ान में कि शॉपिंग से इज्तनाब करें, शॉपिंग से रुकें। से नो टू शॉपिंग, सभी की यही अपील है मुसलमानों से। और हम सभी जानते हैं उसकी वजह यह है कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा के दौरान शॉपिंग सेंटर्स पे या दुकानों के पास मुसलमानों का भीड़ का जमा करना ये सब के लिए ख़तरा है, खुद शॉपिंग करने वालों के लिए, दुकान वालों के लिए, और फिर अगर वापस आए तो घर वालों के लिए, और अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना वायरस साथ में लाए तो घर वालों के लिए बहुत अब हम जिनसे जिनसे भी मुलाकातें हम करें उन सब के लिए ख़तरा है। हम शॉपिंग करते हुए हम अपनी जान को और दूसरों की जान को, दोनों को खतरे में डालने का काम हम जाने अनजाने में कर सकते हैं। इसीलिए उलमा और दानिश्वरों का कहना है कि इस बार शॉपिंग को न कहें, शॉपिंग को न जाएं, और ईद, यहाँ तक कि ईद की नमाज को भी घर ही पे पढ़ने का उलमा ने मशवरा दिया है, और अपने घर वालों के साथ घर ही पे ईद की नमाज अदा करें, और किसी भी मस्जिद में या ईदगाह को न जाएं, ये उलमा का कहना है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो सदर हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के और रुकन पार्लियामेंट है धुबरी असम के, मौलाना की भी यही अपील है कि शॉपिंग को न जाए, खुद अपनी जान को और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। और शॉपिंग, नए कपड़े पहनना कोई फ़र्ज़ नहीं है। मौलाना की ये भी अपील है कि ईदगाह को भी ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को या ईदगाह को कहीं न जाएं, अपने घर ही पे ईद की नमाज अदा करें। मौलाना इंग्लिश में कहते हैं, लेट्स एंश्योर द सेफ्टी ऑफ everyone by abstaining from going to crowded markets for Eid shopping. Also, let's offer our Eid al-Fitr prayers at home with our family members instead of assembling at Eidgah and or masjid. और एक दूसरे ट्वीट में मौलाना कहते हैं, please refrain yourself from shopping for Eid. Wearing new clothes is not farz. Wearing new clothes is not farz. So kindly stop endangering your own and other people's lives by crowding the marketplace in the time of COVID-19. Else it won't be shopping for Eid, but you would be shopping for death. It won't be shopping for Eid, but it would be shopping for death. चूँकि ख़तरा लाहक है, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस बार की ईद की शॉपिंग वो बिल्कुल न करें। पुराने धुले कपड़े ही पहनकर वो ईद इस बार मना लें, और जो भी ईद के जो पैसे या शॉपिंग पे जो पैसे खर्च करने के थे उसमें से कुछ हिस्सा या वो सब आप गरीबों तक अगर पहुंचाएं इस वबा के दौरान, जो कि बेचारे गरीब एक एक लुक़मे को परेशान हैं। यहाँ तक भी हमने सुना कि कोई 4TV पे कोई मौलाना से पूछ रहे थे कि मौलाना क्या घर में राशन नहीं है तो क्या बिन सहरी का रोज़ा रह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे अतराफ़ व अकनाफ। हम तो अक्सर हाथ फैलाने वालों को देखते हैं, लेकिन कोई अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, हाथ नहीं फैलाते इज़्ज़त के मारे। तो वैसे लोगों तक हम ज़रूर पहुँचें, उन तक अपनी माली इमदाद, राशन की इमदाद उन तक पहुँचाएँ, और ईद की शॉपिंग क़तई न करें, और ईद उल फित्र की नमाज घर ही पे अदा करें। मौलाना ने कहा कि शुक्राने की नमाज भी अदा कर सकते हैं, चूँकि ईद का मौका ऐसा है कि एक मजमूई वो अमल है। तो ईद की नमाज जैसे हम ईदगाह में अदा करते हैं, वैसा तो ईद की नमाज घर पे अदा करना नहीं है। एक 2 रकात शुक्राने की नमाज इसके तौर पर ईद की नमाज के नाम पे उसको अदा कर सकते हैं। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के इस प्याम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।